कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स एक पुलिस वाला था, लेकिन वहाँ एक न्यूक्लियर वॉर की वजह से सब तहस नहस हो रखा है और वहाँ की हवा जहरीली होने की वजह से कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। मैक्स को अपने परिवार की याद आने लगती है जो कि इस जहरीली गैस के कारण मर चुके हैं। मैक्स गाड़ी लेकर निकल जाता है, तभी कुछ लोग उसकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देते हैं और उसे बंदी बनाकर ले जाते हैं और उसकी पीठ पे उसका ब्लड ग्रुप लिख देते हैं। और जैसे ही वो लोग अपनी गुलामी की मोहर लगाने लगते हैं, मैक्स उनके चंगुल से भाग जाता है, पर ये लोग मैक्स को दोबारा से पकड़ के ले आते हैं। सबके सब इमोर्टन जो के लिए काम करते हैं। वह यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है। इसने अपने चेहरे पर एक खास तरह का मास्क पहना हुआ है जिसकी दोनों तरफ पाइप्स लगे हुए हैं और इसी पाइप के जरिए वह सांस ले पाता है। इमोर्टन जो एक पहाड़ी की चोटी पे रहता है और नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो सबके सब बहुत कमज़ोर होते हैं। इमोर्टन जो सबको कहता है कि मेरी ही वजह से तुम सब ऊपर उठोगे। इसके बाद वो ऊपर से पानी छोड़ता है। पानी देखकर यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस जगह पर पानी की बहुत कमी है, लोग भूख और प्यास से लगातार मर रहे हैं, पर पानी के लिए वो लोग लड़ते हैं। तब यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है। वह इमोर्टन जो के लिए काम करती है। इमोर्टन ने उसे कुछ लोगों के साथ फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है। इससे पहले कि ये फ्यूल स्टेशन पहुंचते, वह अपनी गाड़ी पूरब की तरफ मोड़ लेती है। तभी उसका एक आदमी आके पूछता है कि हमें तो सीधा जाना था, लेकिन फिर वह उससे कहती है कि नहीं, हमें पूरब की तरफ ही जाना है। तो उसका ऑर्डर कोई भी टाल नहीं सकता था क्योंकि वह सबसे सीनियर थी, इसीलिए सभी गाड़ियाँ उसके पीछे चली जाती हैं। यह पूरा नज़ारा इमोर्टन अपने किले से दूरबीन से देख लेता है और वह भागता हुआ चैम्बर के अंदर जाता है जहाँ पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था, जो लड़कियाँ उसके लिए बच्चे पैदा करेंगी ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। पर वो 5 की 5 लड़कियाँ वहाँ से गायब हैं। वह समझ जाता है कि फ्यूरियोसा ने ही उन्हें अपने साथ ले गई होगी और फिर वह अपने लोगों से कहता है कि जाकर उनका पीछा करो। तो इमोर्टन के आदमी यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इमोर्टन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होते हैं। इमोर्टन के आदमी का नाम वॉर बॉयज़ है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये बीमारी से ग्रस्त है, जिस वजह से इन सबको खून की ज़रूरत होती है और इसीलिए उन्होंने मैक्स को बंदी बनाया होता है। यहाँ पर एक वॉर बॉय को दिखाया जाता है जो बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन वह फ्यूरियोसा को किसी भी तरह से पकड़ना चाहता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध के ले जाता है। मैक्स के शरीर में एक पाइप दिखाया जाता है जिससे खून निकलकर वॉर बॉय के शरीर में जा रहा होता है ताकि उसको एनर्जी मिल सके और वह जंग में शामिल हो सके। इमोर्टन जो के लिए अपनी जान देकर वह शहीद होना चाहता था। शहीद होना उन लोगों के लिए एक फ़ख्र की बात होती थी। वही फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच जाती है और वह लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्यूरियोसा के जितने भी साथी थे सभी एक एक करके मारे जाते हैं और इमोर्टन जो की सेना भी वहाँ पे पहुँच जाती है, जो कि फ्यूरियोसा का पीछा करते हुए पहुँचती है। तभी दूसरे इलाके के लोग उनसे भी लड़ते हैं और एक एक करके उन सबको भी मार गिराते हैं। पर इससे पहले कि फ्यूरियोसा को यह पकड़ते, सामने एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी लेकर उस तूफ़ान के अंदर चली जाती है और वह वॉल सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा होता है, वह भी फ्यूरियोसा की गाड़ी के पीछे पीछे तूफ़ान के अंदर चला जाता है और वह अपनी गाड़ी पे बहुत सारा पेट्रोल डाल के ब्लास्ट करना चाहता है ताकि वह फ्यूरियोसा को रोक सके और वह शहीद हो सके। लेकिन मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल गाड़ी उसकी फ्यूरियोसा की गाड़ी से टकराती है और वॉर सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफ़ान पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैक्स जिंदा है और सोल्जर बेहोश है। वह जंजीर से बंधा होता है, इसलिए मैक्स उसे उठाकर अपने कंधे पर गाड़ी तक ले जाता है। जिस गाड़ी में फ्यूरियोसा 5 लड़कियों के साथ भागी थी, वह 5 लड़कियां वहां पर होती है। मैक्स उनकी तरफ गन पॉइंट करते हुए उनसे इशारा करता है कि वह जंजीर को काटे। तभी एक लड़की जंजीर काट रही होती है तो फ्यूरियोसा मैक्स पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और तभी वॉर सोल्जर जो मैक्स की जंजीर से बंधा होता है वह भी उठ जाता है और किसी भी कीमत पर फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है ताकि इमोर्टन जो उसे मुँह मांगा इनाम दे। मैक्स और वह सोल्जर दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं।
वॉर सोल्जर यह देखकर खुश हो जाता है। वो मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उसे वहाँ छोड़कर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे जाकर मैक्स की गाड़ी रुक जाती है और फ्यूरियसा उन 5 लड़कियों से कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से पूरी सेना आ रही है। और फिर वह सभी भागते हुए गाड़ी की तरफ जाते हैं जहाँ पर मैक्स की गाड़ी रुकी हुई है। तभी फ्यूरियसा मैक्स से कहती है कि यह गाड़ी सिर्फ मेरे हाथों चलेगी, क्योंकि इसका सीक्वेंस मैंने सेट किया है, मेरे बिना यह गाड़ी नहीं चल सकती है। इसलिए मैक्स इन सबको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और फिर ये सब आगे बढ़ते हैं और एक पहाड़ी चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक गैंग होता है, यह इलाका उनका है। तभी फ्यूरियसा कहती है कि मैंने उनसे डील की थी कि यह हमें यहाँ से जाने दे, मुझे नहीं पता कि हमें यह लोग जाने देंगे कि नहीं। फिर वह 5 लड़कियों और मैक्स से कहती है कि तुम गाड़ी के अंदर छुपे रहो, और उसके बाद वह उनके इलाके में एंटर कर जाती है। और यहाँ पर इन लोगों का सरदार बोलता है कि तुमने कहा था बस कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ तो 3 जंगी पार्टियाँ तुम्हारा पीछा कर रही है। फ्यूरियसा ने यहाँ से गुजरने के बदले उन्हें तेल देने का वादा किया था, जो इनकी गाड़ी के पीछे एक टैंकर में होता है। इससे पहले कि वह उस टैंकर को अलग करती, फ्यूरियसा देखती है कि पीछे से इमोर्टन जो अपने लोगों के साथ इन तक पहुँचने वाला है। इसलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकल जाता है। फ्यूरियसा गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती है। जिन लोगों का यह इलाका है वह सामने की एक चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे अंदर आने की रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। इमोर्टन और उसके आदमी वहाँ फंस जाते हैं। अभी जिन लोगों का इलाका होता है वह सबके सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। यह अपनी बाइक से मैक्स और फ्यूरियसा का पीछा करना शुरू कर देते हैं और मैक्स और फ्यूरियसा एक एक करके यहाँ पर इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। पर इससे पहले कि वह इस जगह से आगे बढ़े, इमोर्टन जो अपनी गाड़ी से अपने लोगों के साथ इनकी गाड़ी तक पहुँच जाता है। वह फ्यूरियसा को गोली मारने वाला होता है, तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। यह लड़की प्रेग्नेंट होती है, इसके पेट में इमोर्टन जो का बच्चा होता है। इसीलिए इमोर्टन उस पर फायरिंग नहीं करता है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। वह फ्यूरियसा की गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करता है। वह अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायरिंग करता है और वह जंजीर उनके स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिस वजह से अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पर तभी वह लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वह गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। इससे पहले कि वह गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, यह देखते हैं कि सामने एक चट्टान है। वो किसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं, पर इनकी गाड़ी का दरवाज़ा इससे टकरा जाता है। लड़की जिसने जंजीर काटी थी वह अभी भी गाड़ी के बाहर होती है, और जब वह गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और दरवाजे पर लटक जाती है और दरवाज़ा टूट जाता है, जिससे वह ज़मीन पर गिर जाती है। पीछे इमोर्टन जो की सेना आ रही होती है, वह उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लेता है, जिससे कि उसकी गाड़ी पलट जाती है। और वह देखता है कि जिसके पेट में उसका बच्चा बुरी तरह से जख्मी है, वह ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। यह देखकर इमोर्टन जो दर्द से करा उठता है। वह वही मैक्स और फ्यूरियसा से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनकी गाड़ी के पीछे इमोर्टन जो का एक आदमी छुपा होता है, जिसका नाम नक्श होता है। यह वही आदमी है जिसने शुरुआत में मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा था और उसके शरीर से खून निकालकर अपने शरीर में डाला था। नक्श यहाँ पर बहुत परेशान होता है, क्योंकि वह कहता है कि मुझे मौका मिला था, मैं तुम लोगों को पकड़कर इमोर्टन जो को खुश कर सकता था, पर अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, पर मैंने अपने सारे मौके खो दिए हैं। अब गाड़ी में जो 4 लड़कियां होती हैं, इन्हीं में से एक लड़की उसे समझाती है कि वह कहती है कि शायद तुम्हारा भाग्य कुछ और है। प्यार से उसकी तरफ देखती है और उस पर हाथ लगाती है, तो नक्श पूरी तरह से शांत हो जाता है। मैक्स और फ्यूरियसा देखते हैं कि अभी भी इमोर्टन जो की गाड़ियों का पीछा कर रही है, इसलिए मैक्स ज़मीन पर डायनामाइट बिछाकर अपनी गाड़ी वहाँ से लेकर निकल जाता है और इमोर्टन जो का पूरा काफिला उस डायनामाइट के ऊपर आ जाता है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से उनकी सभी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। इससे पहले कि मैक्स और फ्यूरियसा वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल पाते, उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में धंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इनके साथ जो नक्श है, उन्हें पहले जो मारना चाहता था, अब इनकी मदद करता है और वो कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी की केबल को उस पर बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सकें। और अब वह गाड़ी की केबल को सूखे पेड़ पर बांध देते हैं। तभी गाड़ी जो इनका लगातार पीछा कर रही है, वो इन तक पहुंच जाती है और लगातार इन पर गोलियां चलाती है। पर इससे पहले कि वह उनको मार देते, उनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। मैक्स एक ऑयल का डब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ जाता है और कुछ ही पल के बाद फ्यूरियसा देखती है कि ब्लास्ट हो जाता है
और उसे लगता है कि मैक्स मारा गया, पर मैक्स ज़िंदा होता है। मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है, साथ ही उनके सभी हथियार भी ले आता है। इसके बाद एक बार फिर से वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह जब रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं तो फ्यूरिसा को एक टावर दिखता है और वह बताती है कि बचपन में मैं जिस जगह रहती थी वहाँ भी एक ऐसा ही टावर था, और वह टावर के पास पहुँच जाते हैं। फिर उसे वहाँ पहुँचने के बाद अपना नाम बताती है, अपने कबीले का नाम बताती है, साथ ही वह अपने माँ का नाम बताती है। यह सुनकर एक बाइकर गैंग उनके पास आता है और वह देखते हैं कि उसमें सबकी सब औरतें होती हैं और उनमें से एक उनकी माँ की सहेली भी होती है जो फ्यूरिसा को पहचान लेती है। फिर वह बताती है कि मेरे साथ जो ये 4 लड़कियां हैं, मैं इन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। तभी एक बूढ़ी औरत बताती है कि जिस तरफ से तुम आ रही हो वही ग्रीन प्लेस था, जो पहले रहने लायक था, अब वहाँ रहा नहीं जा सकता है। फ्यूरिसा को यह सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद सबके सब प्लान बनाती है कि वह सूखे समंदर के उस पार जाएंगे ताकि अपने लिए नया घर ढूंढ सके, पर मैक्स इन सब के साथ नहीं जाता है। वह अपनी राह खुद चुनना चाहता है। जब सबके सब चले जाते हैं तभी मैक्स को एक छोटी सी लड़की का विजन आता है। वह कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम बचाओगे और तुम मुझे बचा नहीं सके। मैक्स अपने पास में एक लड़की की जान नहीं बचा पाया था। इस विजन के बाद मैक्स अपनी बाइक से फ्यूरिसा के पास पहुंच जाता है और वह उससे कहता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वहाँ पर नमक के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें वहाँ इमोर्टन के किले में जाना चाहिए, वहाँ पर पानी भी है, हरियाली भी है। एक बार अगर हमने उस पर कब्जा कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स की बात से सब सहमत हो जाते हैं और एक बार फिर से उसी गाड़ी से, जिस गाड़ी में तेल और टैंकर होता है, इमोर्टन के किले की तरफ जाना शुरू करते हैं। रास्ते में ही इमोर्टन और उसके आदमी गाड़ी को देख लेते हैं और वह समझ जाता है कि किले की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि किले में कोई भी सैनिक नहीं है, इसलिए वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। इमोर्टन जो अपने आदमी के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स और फ्यूरिसा इनके कई लोगों को मार देते हैं। इमोर्टन जो उन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है और फ्यूरिसा किसी तरह से इमोर्टन जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और उसके मास्क को खींचकर निकाल देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पर अब उसके बहुत सारे वॉर बॉयज़ होते हैं जो इन सबको मारना चाहते हैं, पर नक्श जो गाड़ी चला रहा होता है उसमें तेल का टैंकर होता है, वह उस गाड़ी को इनसे टकरा देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सबके सब मारे जाते हैं। वहीं फ्यूरिसा बहुत कमज़ोर होती है। मैक्स समझ जाता है कि उसे ब्लड की ज़रूरत है, इसलिए उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि वह एक यूनिवर्सल डोनर है, जिससे वह ठीक हो जाती है। और अभी इमोर्टन जो कि किले तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सैनिक भी होते हैं और इमोर्टन जो की डेड बॉडी दिखाते हैं, तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं और नारा लगाते हैं कि इन सबको ऊपर आने दो। इमोर्टन जो मारा गया, इसलिए यहाँ पर पानी भी खोल दिया था। वह देखकर सभी लोग झूम उठते हैं। वहीं किले के अंदर जितने भी वॉर बॉयज़ होते हैं वह फ्यूरिसा और इमोर्टन जो कि चारों पत्नियों का स्वागत करते हैं, यानी कि अब इस किले पर इन सब का अधिकार है, जहाँ पर ज़मीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं। यहाँ पर हरियाली भी है, इसलिए कभी भी किसी को पानी की कमी नहीं होगी। और जब सभी ऊपर जा रहे होते हैं, फ्यूरिसा मैक्स को देखती है जो भीड़ में होता है। मैक्स भी उसे देखता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। उसने जिस काम की जिम्मेदारी ली थी वह काम को पूरा कर चुका है और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है।